हाय विवान, एक बार फिर से आप सभी के लोगों का स्वागत है हमारे स्टैटिक जीके के चैप्टर नंबर 3 के एक और पार्ट में। इस पार्ट के अंदर आपके जो इम्पोर्टेंट बुक्स और ऑथर से बनने वाले रिमेनिंग सवाल है उनको हम कवर करेंगे और ये चैप्टर नंबर 3 आपका कंप्लीट होगा। तो चलिए डिस्कशन को शुरू करते हैं। एक इम्पोर्टेंट चीज जो आप लोगों को करनी है, अगर ये वीडियो आप लोगों को फायदेमंद लगती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है आपको। पहला सवाल आपके इस वीडियो का ये रहा आपके सामने। सत्यजीत रे की प्रसिद्ध फिल्म शतरंज के खिलाड़ी किस उपन्यास पर आधारित है? देखो, जो मल्टीपल नॉवेल्स या फिर बुक्स होते हैं उन पर आधारित आप लोगों को मूवीज देखने के लिए मिलती हैं। तो यहाँ पर सत्यजीत रे के बारे में बात हुई है। एक बहुत बड़े मूवी निर्माता के रूप में इनको जाना जाता है। तो इसमें आप लोगों को एक मूवी देखने के लिए मिलती है, शतरंज के खिलाड़ी। ये आधारित है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखे गए इंपॉर्टेंट नॉवल पर। तो याद रखिएगा, ये मुंशी प्रेमचंद जी की पुस्तक और शॉर्ट स्टोरी पर आधारित है जिसका नाम है शतरंज के खिलाड़ी। ठीक है, याद रखेंगे तो ऐसे सवाल हमारे एग्जाम के अंदर बन जाता है। अगला है द कंप्लीट एडवेंचर्स ऑफ फेलुदा किसके द्वारा लिखी गई है? द कंप्लीट एडवेंचर्स ऑफ फेलुदा नामक पुस्तक के लेखक का नाम पूछा जा रहा है। यहां पर भी आपको सत्यजीत रे का नाम याद रखना है। एक रिनाउंड इंडियन फिल्म मेकर राइटर रहे हैं जिनके द्वारा कई सारी फिल्मों का निर्माण किया गया और उसी में आपको ये नजर आती है डिटेक्टिव फेलुदा या फिर द कंप्लीट एडवेंचर्स ऑफ फेलुदा। याद रखेंगे सत्यजीत रे। किरण देसाई किसकी लेखिका है? किरण देसाई इज द ऑथर ऑफ विच ऑफ दीज फॉलोइंग फोर। तो यहां पर आपको एक बुक का नाम दिया गया है, इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो ये जो पुस्तक है इसके द्वारा ना 2006 में एक बहुत बड़ा पुरस्कार जीता गया था जिसको हम मैन बुकर प्राइज के नाम से जानते हैं। तो ये जो पुस्तक है इसका नाम हो सकता है आपसे कल को पूछ ले, किरण देसाई से संबंधित आपको इसे याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अमिताभ घोष द्वारा नहीं लिखी गई है? अमिताभ घोष द्वारा नहीं लिखी गई पुस्तक का नाम बताना है। द एंड ऑफ इमेजिनेशन पुस्तक बेहद इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। पीछे हमने डिस्कस किया था इस पुस्तक के ऊपर कि ये अरुंधति रॉय के द्वारा लिखी गई है। इसके अलावा जो बाकी की पुस्तकें इन्होंने दी हैं, सी ऑफ पॉपीज, कलकत्ता क्रोमोसोम एंड रिवर ऑफ स्मोक, इन तीनों को लेकर आप लोगों को अमिताभ घोष का नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। द शैडो लाइन्स और द ग्रेट डिरेंजमेंट पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। द ग्रेट डी डिरेंजमेंट एंड द शैडो लाइन्स पुस्तक के ऑथर कौन है? तो इनके लोथर भी आपको अमिताभ घोष को ही याद रखना है। तो अमिताभ घोष की अभी पीछे हमने 3 इंपॉर्टेंट पुस्तकों के बारे में जाना। यहाँ पर आप लोगों को ये 2 पुस्तकों के बारे में भी याद रखना है, द शैडो लाइन्स एंड द ग्रेट डिरेंजमेंट। ठीक है, अगला है द इमोर्टल ऑफ मेलुआ, द सीक्रेट ऑफ द नागाज एंड द ओथ ऑफ द वायुपुत्र, इस पुस्तक का नाम बताइए। तो देखो, एक बहुत बड़ा नाम है। ये शिव ट्रायोलॉजी पर आधारित इन्होंने इन पुस्तकों को लिखा है और ये तीनों की तीनों पुस्तकों का ना ट्रायोलॉजी के रूप में ये जिक्र होता है। भगवान शिव की एक फिक्शनल नैरेटिव को इसके अंदर दर्शाया गया है। ये लिखी गई है अमीश त्रिपाठी के द्वारा। क्या क्या नाम है? द इमोरल ऑफ महलवा, द सीक्रेट ऑफ नागास एंड द ओथ ऑफ द वायुपुत्रास। याद रखेंगे, अमीश त्रिपाठी इससे संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने ओवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा पुस्तक लिखी है? आर ट्रीज स्टिल गो इन देहरा नामक पुस्तक को लिखा है। तो अभी मैं पिछले वीडियो में आप लोगों से रस्किन बॉर्ड के बारे में बात कर रहा था। तो इनके द्वारा ये इनका एक ऑटो बायोग्राफिकल स्टोरीज का कलेक्शन है जिसका नाम है आर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। याद रखिएगा। तो याद रखिएगा, इस पुस्तक ने ना 1992 के अंदर साहित्य एकेडमी अवार्ड भी जीता था। रस्किन बॉन्ड याद रखेंगे।
व्योमकेश बख्शी, ये जो स्टोरी है इसके ऑथर का नाम आपको बताना है, बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको शरदिंदु बंदोपाध्याय का नाम याद रखना है। ठीक है, तो ये फिक्शनल डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी को इन्होंने क्रिएट किया है और बंगाली लैंग्वेज में इसको लिखा गया था। याद रखिएगा, ये एक ट्रुथ सीकर होता है व्योमकेश बख्शी। मूवी वगैरह भी बनाई हुई है इसके ऊपर। तो किसके द्वारा लिखी गई है? ये शरदिंदु बंदोपाध्याय के द्वारा। द राइज ऑफ शिवगामी ऐतिहासिक उपन्यास किसने लिखा है? द राइज ऑफ शिवगामी हिस्टोरिकल फिक्शनल नोवेल को किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसमें आप लोगों को आनंद नीलकंठन का नाम याद रखना है। ठीक है, तो ये एक प्रकार से बाहुबली फिल्म्स का एक प्रीक्वल है, जिसको हम द राइज ऑफ शिवगामी के नाम से जानते हैं। तो किसके द्वारा ऑथर किया गया है? आनंद नीलकंठन के द्वारा। प्लेइंग इट माई वे की जो ऑटोबायोग्राफी है नाम की, इसको पूछा जा रहा है किसके द्वारा लिखा गया है? तो आप लोग सभी सचिन तेंदुलकर के बारे में जानते हैं, तो इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है प्लेइंग इट माई वे। तो इसके को ऑथर का नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, क्योंकि ये जो बड़े बड़े स्टार होते हैं ये खुद से तो देखो लिखते नहीं है, इनके साथ में कोई ना कोई को ऑथर जरूर रहता है। तो इसमें आपको बोरिया मजूमदार का नाम याद रखना है। ठीक है, ये 2014 में रिलीज हुई थी, उस समय पर हर एग्जाम में पूछी गई थी। अगला सवाल है, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी ये किसके द्वारा लिखी गई है? बेहद इंपॉर्टेंट है। यहां पर आपको परमहंस योगानंद का नाम याद रखना है। दी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, तो इसको 1946 में पब्लिश कराया गया था और परमहंस जी की ये है। इसके अंदर जो स्पिरिचुअल जर्नी है और टीचिंग्स है योगानंद जी की, उनके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया है। तो याद रखेंगे परमहंस योगानंद। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पुस्तक के लेखक का नाम बताइए। बहुत ज्यादा चर्चित है, ये संजय बारू के द्वारा लिखी गई है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर मूवी भी बनी थी इसके ऊपर। याद रखिएगा संजय बारू कौन है? ये मीडिया एडवाइजर थे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी के। ठीक है, 2004 से लेकर 2008 तक इनके ये मीडिया एडवाइजर रहे थे और इनके द्वारा इस एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर को 2014 में पब्लिश करा गया था, जिसमें डॉक्टर सिंह का जो कार्यकाल था उसके इनसाइडर के बारे में आपको एक्सप्लेन करते हैं। अगला है, प्रसिद्ध लेखक रॉबिन शर्मा किस देश से संबंधित है? ओह माय गॉड। तो देखो, एक ऑथर है, कई सारे नॉवेल्स इनके द्वारा लिखे गए हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, ये कनाडा से हैं। ठीक है, ये मैं नहीं हूं भाई, ये गंजा वाला रॉबिन शर्मा है। ठीक है, तो युगांडा के अंदर ये पैदा हुए थे, कनाडा के अंदर बड़े हुए। बहुत इंपॉर्टेंट नॉवेल्स इनके द्वारा लिखे गए हैं, रॉबिन शर्मा। द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी, अभी जिस ऑथर के बारे में मैंने पीछे आपसे बात करी थी ना, रॉबिन शर्मा, इनके द्वारा ही इस पुस्तक को लिखा गया है, द मॉन्क हु सोल्ड हिज फेरारी। तो ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है जिसको इन्होंने 1999 में पब्लिश किया था, याद रखिएगा। तो इसके अंदर एक प्रकार से एक लॉयर होता है, वो अपनी जीवन की जो वास्तविकता है उसके बारे में जानना चाहता है कि मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है, उस पर ये बाप की बुक लिखी गई है। अबुल फजल द्वारा लिखी गई एन ए अकबरी जो मध्यकालीन भारत में प्रशासनिक व्यवस्थाओं का विवरण है, निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का हिस्सा है? एन ए अकबरी रिटन बाय अबुल फजल। पहले तो यही सवाल आपसे पूछ लिया जाता है, तो ये आपका डील करती है एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स मेडवल इंडिया के, जो कि इन चार विकल्प में से किस टेक्स्ट का ये भाग है? तो अकबरनामा के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। तो अकबर नामा का ये तीसरा वॉल्यूम है, एन ए अकबरी, अबुल फजल के द्वारा इसको ऑथर किया गया है। याद रखेंगे, अकबरनामा से आपका ये संबंधित रहेगी। निम्नलिखित का मिलान करें। आपको इधर पुस्तकें दी गई हैं, इधर आपको ऑथर दिए गए हैं, इन दोनों की मैचिंग मैचिंग कर देंगे भाई। पहला इन्होंने दिया है अ सूटेबल बॉय, और सूटेबल बॉय के लेखक के रूप में मैंने आप लोगों को किसके बारे में बताया था? विक्रम सेठ के बारे में बताया था भाई। तो यानी कि फर्स्ट का क्या हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। हिंद स्वराज के किसके द्वारा लिखी गई थी? 1909 में लिखी गई थी, महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। तो हिंद स्वराज का आपका क्या हो जाता? 3 हो जाता।
व्हाइट टाइगर के बारे में भी आप लोगों को मैंने बताया हुआ, ये अरविंद अधिगा के द्वारा लिखे गया है, तो यहाँ पर आपका सेकंड आ जाता। और फिर है आपका आर्ग्यूमेंटेटिव इंडियन, ये अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। तो यहाँ पर 4321, 4321 यानी कि जो बी वाला ऑप्शन था ये आपका करेक्ट हो जाता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। फिर से आप लोगों को मिलान करना है। इधर आपको पुस्तकें दी गई हैं, इधर आपको ऑथर दिए हैं। इन सभी पुस्तकें और ऑथर को लेकर ऑलरेडी चर्चा मैं कर चुका हूं। पहला है कादम्बरी। क्या कादम्बरी बाणभट्ट के द्वारा नहीं लिखी गई थी? आसान है ये तो बिल्कुल। दूसरा, द रेस ऑफ माई लाइफ, इस पर भी चर्चा हम कर चुके हैं। ये मिल्खा सिंह के द्वारा लिखी गई थी और उनकी बेटी भी इसमें को ऑथर के रूप में नजर आई थी। अ शॉर्ट एट हिस्ट्री, ये हमारे देश के पहले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा के द्वारा लिखी गई थी, इस पर भी चर्चा हो गई थी हमारी। तो फिर है एस अगेंस्ट ऑड्स, ये हमारी सानिया भाभी यानी कि सानिया मिर्जा के द्वारा लिखी गई थी। तो ये आपका 1423 के रूप में आपका कौन सा करेक्ट हो जाता? आपका ये पहला वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित का मिलान करें। फिर से आपको कुछ पुस्तकें दी गई हैं और फिर आपको उनके सामने दिए गए ऑथर के साथ मैचिंग करनी है। पहला है अनब्रेकेबल। अनब्रेकेबल को लेकर आपके साथ मैंने चर्चा करी थी, ये एम सी मैरी कॉम के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, अनब्रेकेबल मूवी भी बनी है, प्रियंका चोपड़ा ने जो बनाई है। उसके बाद दूसरा है द हाउस फॉर मिस्टर बिस्वास, इसके बारे में भी आप लोगों को मैंने बताया था। ये किसके द्वारा लिखी गई थी? नेपोल के द्वारा लिखी गई थी। तो मैं यहां पर वी एस नेपोल का नाम लिख देता हूं। ठीक है, उसके बाद है मिडनाइट चिल्ड्रन, इस पर भी चर्चा हो चुकी है, ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई है। और द नेम सेक पर भी हम चर्चा कर चुके हैं, ये जुम्पी लहिरी के द्वारा लिखी गई है। तो याद रखेंगे, ऑलरेडी इन पर सवाल डिस्कस कर दिए जा चुके हैं। ये एक प्रकार से मैचिंग आपका रिवीजन करा दिया इसने। ठीक है, अगला सवाल है। फिर से इन्होंने आपको कुछ पुस्तकें दी हैं, इन पुस्तकों के ऑथर्स के साथ आपको इनकी मैचिंग करनी है। पहला है गबन, अ टाइमलेस क्लासिक, किसके द्वारा लिखा गया है? मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है भाई। ये गबन, गोदान, ये सारी की सारी रचनाएं मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। दूसरा है मैटर ऑफ डिस्क्रिशन। मैटर ऑफ डिस्क्रिशन लिखा गया है हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदर कुमार गुजराल के द्वारा। ट्रेन टू पाकिस्तान, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये अरुंधति रॉय के द्वारा लिखा गया है। इन सभी पर चर्चा आपके साथ हमने करी थी। सभी पुस्तकों पर पहले सवाल डिस्कस करे जा चुके हैं, एक बार फिर से इसका रिवीजन कर लिया। प्रसिद्ध पुस्तक 12 इयर्स अ स्लेव के लेखक का नाम बताना है। बेहद इंपॉर्टेंट ये पुस्तक है और इस ऑथर के अंदर अपना एक मेमोयर इन्होंने 1853 के अंदर शो किया था। ये लिखी गई है सॉलमन नॉर्थअप के द्वारा, याद रखिएगा। तो ये एक फ्री अफ्रीकन अमेरिकन मैन थे जिनको किडनैप कर लिया गया था और फिर इनको बेच दिया गया था, स्लेवरी में बेच दिया गया था। तो इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी 1853 के अंदर, 12 इयर्स अ स्लेव, जिसमें ये अपने एक्सपीरियंस के बारे में बताता है। ठीक है, इसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी 2013 में और वो मूवी को बहुत सारे अवार्ड मिले थे, एकेडमी अवार्ड मिले थे। ठीक है, तो किसने लिखी है? ये सॉलमन नॉर्थअप ने। टू किल अ मॉकिंग बर्ड के लेखक का नाम बताइए। द ऑथर ऑफ टू किल अ मॉकिंग बर्ड, यहां पर आपसे पूछा गया है, तो यहां पर आपको नाम याद रखना है, हार्पर ली का। 1960 में ये बुक को पब्लिश करा गया था। इसमें जो सीरियस इश्यूज हैं, जैसे कि जो रेशियल इनजस्टिस और मोरल ग्रोथ को लेकर आपको इश्यूज नजर आते हैं, उसको लेकर बात हुई है। और आप लोगों को याद रखना है कि 1961 में इसको पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित करा गया था। याद रखेंगे, टू किल अ मॉकिंगबर्ड, हार्पर ली। हैरी पॉटर श्रृंखला के लेखक कौन है? बहुत ही कॉमन सा सवाल है, पहले आपसे बहुत सवाल इसको लेकर पूछे जा चुके हैं। जेके रोलिंग। तो ये 7 बुक हैरी पॉटर सीरीज है जिसको जेके रोलिंग, एक ब्रिटिश ऑथर है, इनके द्वारा लिखा गया था। 500 से ज्यादा मिलियन कॉपीज वर्ल्ड वाइड बिकी थी इसकी। ठीक है, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स वॉज रिटन बाई हुम। बेहद इंपॉर्टेंट है, एक बहुत रेनाउंड फिजिसिस्ट जिनके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, स्टीफन हॉकिंग।
बहुत दिमागदार आदमी। तो इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई थी 1988 में। यहाँ पर ये जो जितने भी कॉम्प्लेक्स कॉस्मोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको इन्होंने लोगों को समझाने की कोशिश करी है। ब्लैक होल्स के बारे में डिस्कशन करा है, बिग बैंग थ्योरी के बारे में डिस्कशन किया है। नाम क्या है इसका? अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम फ्रॉम द बिग बैंग टू ब्लैक होल्स, स्टीफन हॉकिंस। निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्ज ऑरवेल की प्रसिद्ध पुस्तक है? ये चार नाम दिए यहाँ पर। अब ये ऐसे नहीं पूछा है इन्होंने कि ये पुस्तक कब लिखी गई थी, ये पुस्तक का नाम ही है। इसको 1949 में पब्लिश करा गया था। ये आपका डायस्टोपियन नॉवेल है जिसका नाम है 1984। तो इसके अंदर जो टोटलिटरिज्म होता है, सर्विलियंस होता है, सेंसरशिप होती है, उनके थीम्स को एक्सप्लोर किया गया है। ठीक है, तो ये 1984 क्या किससे संबंधित है? जॉर्ज ऑरवेल से संबंधित है। अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवेल 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड? बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लोगों को नाम याद रखना है गैब्रियल गार्सिया मार्केज का। तो ये एक कोलंबियन नॉवेलिस्ट और नोबेल लिटरेट है, और इनकी जो ये पुस्तक है ना, इसको 1967 में पब्लिश करा गया था। 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड, नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था इसको इसको लेकर। अगला सवाल है, द फेमस वर्क ऑफ लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय बेहद फेमस रशियन ऑथर है। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है वॉर एंड पीस। ठीक है, इसको पब्लिश करा गया था 1869 में। बहुत पुराने आदमी है भाई। इसमें जो रशिया का फ्रेंच इन्वेजन था और उसका जो एक सोसाइटी थी, उस सोसाइटी का नाम होता था टसारिस्ट। इस टसारिस्ट सोसाइटी पर जो प्रभाव पड़ा था उसके बारे में इन्होंने चर्चा करी है। याद रखोगे, लियो टोल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया वॉर एंड पीस। महात्मा गांधी निम्नलिखित में से किस लेखक की रचनाओं से प्रेरित थे? अभी जिन लियो टोल्स्टॉय की हमने पीछे बात करी थी ना, इनकी रचनाओं से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे महात्मा गांधी जी। फिलॉसफी जो नॉन वायलेंस और ट्रुथ की लियो टोल्स्टॉय के द्वारा इस अपनी पुस्तकों के अंदर, अपने लेखों के अंदर वर्णन किया गया, उनको लेकर इनको बहुत ज्यादा याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। द मूवी गॉन विद द विंड इज बेस्ड ऑन अ नोवेल ऑफ द सेम टाइटल, जिसको किसके द्वारा लिखा गया है? तो भाई देखो, गॉन विद द विंड एक पुस्तक है, इस पुस्तक पर यह मूवी बनी है। इस पुस्तक को पब्लिश करा गया था 1936 में, और जो ये पुस्तक है इसने पुलित्जर पुरस्कार भी जीता था। कब? 1937 में। ये किसके द्वारा लिखी गई है? लिखी गई है मार्गरेट मिशेल के द्वारा, याद रखिएगा। तो इस नॉवेल के अंदर जो अमेरिकन सिविल वॉर और रिकंस्ट्रक्शन एरा था उसके फेजेस को इन्होंने दर्शाया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चार्ल्स डिकन्स द्वारा नहीं लिखी गई है? देखो, चार्ल्स डिकन्स एक बहुत ही बड़े फेमस ऑथर हैं, और इनको लेकर इन्होंने सवाल पूछा है कि बताइए कि चार्ल्स डिकन के द्वारा कौन सी नहीं लिखी गई है। अभी यहाँ पर एक इन्होंने पुस्तक दी हुई है, गॉन विद द विंड। अभी पीछे बताकर आया था ना आपको, मार्गरेट मिशेल के द्वारा लिखी गई है गॉन विद द विंड। इसके अलावा ओलिवर ट्विस्ट बेहद इंपॉर्टेंट है, हार्ड टाइम्स बेहद इंपॉर्टेंट है, और क्रिसमस कैरोल, ये तीनों की तीनों चार्ल्स डिकन की बेहद इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। ये गॉन विद द विंड आपकी किससे संबंधित है? मार्गरेट मिशेल से संबंधित है, पीछे बताया था। अगला है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नेम्ड अ टेल ऑफ टू सिटीज? अ टेल ऑफ टू सिटीज पुस्तक के लेखक का नाम पूछा जा रहा है। अभी जिन चार्ल्स डिकन्स के बारे में मैंने पीछे आप लोगों से चर्चा करी थी ना, उनके द्वारा इस टेल ऑफ टू सिटीज को पब्लिश करा गया था 1859 में। ठीक है, याद रखेंगे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले लंदन और पेरिस के बारे में ये काफी चर्चा करता है, अ टेल ऑफ टू सिटीज। चार्ल्स डिकन्स द्वारा लिखे गए निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन से उपन्यास हैं जिनकी पहचान करें और जो औद्योगिकरण के गरीबियों पर प्रतिकूल प्रभाव की आलोचना करता है? Identify from the following the novel written by Charles Dickens that criticized the adverse impact of industrialization on the poor। तो अभी पीछे बताकर आया था ना, चार्ल्स डिकन्स के द्वारा लिखी गई पुस्तक हार्ड टाइम्स,
तो 19th सेंचुरी के इंग्लैंड के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से पड़ने वाले प्रभावों को वर्किंग क्लास के ऊपर इन्होंने इसके अंदर क्रिटिक किया है। ठीक है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से विलियम शेक्सपियर का सबसे लंबा नाटक कौन सा है? विलियम शेक्सपियर का लॉन्गेस्ट प्ले इन्होंने यहां पर पूछा है, बेहद फेमस है और बेहद इंपॉर्टेंट है, नाम है इसका हैमलेट। इसको लेकर डिटेल्स वगैरह पूछ ली जाते हैं कि बताइए इसके अंदर कितनी लाइनें हैं, तो इसके अंदर 4000 लाइन है इस नाटक के अंदर। ठीक है, ऐसी चीजें भी पूछ ली जाती हैं कभी कभी। हैमलेट किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा। अगला सवाल है, द बुक एज यू लाइक इट वॉज रिटन बाई होम? तो ये भी भाई विलियम शेक्सपियर की बुक है। क्या नाम है इसका? एज यू लाइक इट, याद रखिएगा। इसके अंदर भी इंपॉर्टेंट प्लॉट, थीम और इसकी सिग्निफिकेंस के बारे में पूछा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक शेक्सपियर द्वारा नहीं लिखा गया था? नॉट रिटन बाई शेक्सपियर। तो यहां पर आपको एक ऑप्शन दिया गया है, वेटिंग फॉर गोडॉट। ये आपका विलियम शेक्सपियर ने नहीं लिखा है, ये लिखा है सैमुअल ने, सैमुअल बैकेट, नाम याद रखिएगा। ये इन्होंने लिखा है। बाकी एज यू लाइक इट, हैमलेट और मैकबेथ, ये तीनों के तीनों किसने लिखे हैं? विलियम शेक्सपियर ने लिखे हैं। ओके, आगे बढ़ेंगे। बार्न ऑफ एवन के बारे में पूछ रहे हैं कि किसके द्वारा लिखा गया है? एवन का बार्ड या फिर द बार्ड ऑफ एवन, इस पुस्तक के लेखक का नाम पूछ रहे हैं। ये भी विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है भाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा तो लिखी गई सारी रचनाएं, बड़ा नाम है ये साहित्य के क्षेत्र में। प्रसिद्ध नाटक ओथेलो, बताइए किसके द्वारा लिखा गया है? सभी एक स्वर में आंसर करेंगे, विलियम शेक्सपियर। इसके अंदर रेनाउंड जो ट्रेजेडीज थी उनको इन्होंने प्रदर्शित किया है। नाम क्या है इसका? ओथेलो, रिटन बाई विलियम शेक्सपियर। अगला है मीन कैम्प, एक ऑटोबायोग्राफी है। इन चार में से किसकी? तो आप सभी लोगों को एडोल्फ हिटलर के बारे में पता होगा। तो मीन कैम्प एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है माई स्ट्रगल। ठीक है, तो इसको किसके द्वारा लिखा गया? एडल्फ हिटलर के द्वारा लिखा गया। जब इसको जेल हो गई थी ना 1923-24 में, तब ये लिखा गया था। ठीक है, तो इसकी जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी, इसके फ्यूचर प्लान जो थे जर्मनी को लेकर, उसको इसने अपनी इस पुस्तक के अंदर दर्शाया है। अगला है मून वॉक, किसकी आत्मकथा है? मून वॉक किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो सभी लोगों को माइकल जैक्सन के बारे में पता होगा भाई। ठीक है, एक पॉप आइकन रहे हैं बहुत बड़े। मून वॉक एक इनका आइडियल और आइकॉनिक स्टेप हुआ करता था। इसको 1988 में पब्लिश करा गया था। इसके अंदर इसकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के एक प्रकार से इंसाइट्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, अगला सवाल है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? द लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम एक ऑटोबायोग्राफी है। किसकी? बेहद इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी, नेल्सन मंडेला, इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये, याद रखिएगा। तो अपार्थाइड के दौरान इनकी लाइफ के जितने भी स्ट्रगल थे, उन्होंने इसके पुस्तक के अंदर इनको प्रदर्शित किया है। 1994 में इस पुस्तक को पब्लिश करा गया था, जब इनको इम्प्रिजमेंट दिया गया था। अगला सवाल है, फास्टर देन लाइटनिंग, ये एक ऑटोबायोग्राफी है। इन चार में से किसके नाम से ही पता चल रहा है? ये लिखी गई है उसेन बोल्ट के द्वारा। फास्टर देन लाइटनिंग, तो जमैका से आने वाले एक स्प्रिंटर है उसेन बोल्ट, इनकी ऑटोबायोग्राफी है ये। अगला है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द फॉल ऑफ अ स्पैरो, इसके लेकर पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको सलीम अली का नाम याद रखना है। ठीक है, तो एक भारत के बहुत बड़े ऑर्निथोलॉजिस्ट के रूप में सलीम अली को जाना जाता है। इस पुस्तक को द फॉल ऑफ स्पैरो को लिखा गया था 1985 में। तो इसके अंदर जो इनका कंट्रीब्यूशन है बर्ड्स की स्टडी को लेकर, उसको रिकाउंट किया गया है। ऑर्निथोलॉजी, उसके कंजर्वेशन के ऊपर इनके जो पैशन की बातें होती हैं, उसको हाईलाइट करती है ये बुक। तो याद रखेंगे, इनको एक नाम से भी जाना जाता है, सलीम अली को अगर आपको पता होगा। क्या कहा जाता है इनको? बर्डमैन ऑफ इंडिया, सलीम अली। अगला है, विच प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए इज द ऑथर ऑफ द बुक ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर? ड्रीम्स फ्रॉम माई
फादर पुस्तक के लेखक का नाम बताना है तो आपने बराक ओबामा के बारे में सुना ही होगा। तो इस मेमोयर को 1995 में पब्लिश करा गया था। इनकी जो शुरुआती लाइफ थी, हेरिटेज थी और पॉलिटिक्स के अंदर इनकी जर्नी है उसको एक्सप्लोर करती है। नाम है द ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, बराक ओबामा। अगला है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल which depicts the condition of the times of the holocaust is written by whom। बेहद इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये लिखी गई है एनी फ्रैंक के द्वारा। क्या नाम है? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो ये डायरी एक्चुअली में एनी फ्रैंक की, ये एक वर्ल्ड वॉर टू के दौरान ज्यूइश टीनेजर थी। तो इन्होंने अपनी जो लाइफ थी, किस प्रकार से नाजीज से बचकर एम्स्टरडेम के अंदर अपना जीवन व्यतीत करती हैं, उसके ऊपर ये डायरी है जिसको काफी ज्यादा सराहाया गया था। ठीक है, एनी फ्रैंक। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मार्क ट्वेन द्वारा लिखी गई? एक बहुत बड़ा नाम है भाई ये, मार्क ट्वेन। ठीक है, कई सारी इंपॉर्टेंट पुस्तकें इनके द्वारा लिखी गई हैं, जैसे कि पहला है लाइफ ऑन मिसिसिपी, ये मार्क ट्वेन के द्वारा लिखी गई है। और इसके अलावा द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, ये आपकी लिखी गई है मार्क ट्वेन के द्वारा। इन दोनों को याद रखिएगा। ठीक है, तो ऐसी चीजें आप लोगों से पूछ ली जाती हैं। अब जैसे यहां पर इन्होंने एक पुस्तक दी है आपका, प्राइड एंड प्रिजुडाइज, ये लिखी गई है जेन ऑस्टन के द्वारा। फेमस बुक्स हैं ये सारी की सारी। ठीक है, ऐसे ही यहां पर एक पुस्तक का नाम लिखा गया है द ग्रेट गैट्सबी। ग्रेट गैट्सबी किसके द्वारा लिखी गई है? इसके बारे में ये मैं देता हूं आपको होमवर्क। ठीक है, कई बार इस पर चर्चाएं हो चुकी हैं। ग्रेट गैट्सबी, चलो बता देता हूं, ये एफ स्कॉट के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, एफ स्कॉट फिट्जगर्ल्ड करके एक व्यक्ति है, उनके द्वारा लिखा गया है। तो यहां पर मार्क ट्वेन के द्वारा कौन कौन सी लिखी गई? लाइफ ऑन द मिसिसिपी एंड द एडवेंचर्स ऑफ टॉम स्वेयर। ये जो सी वाला ऑप्शन है 1 और 4 आर करेक्ट, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला है द नॉवल प्राइड एंड प्रिजुडाइज, किसके द्वारा लिखा गया? अभी पीछे वाले सवाल के अंदर बताकर आया था ना, जेन ऑस्टन के द्वारा लिखा गया ये प्राइड एंड प्रिजुडाइज। तो ये एक इंग्लिश ऑथर है जेन ऑस्टन, इसको 1813 में पब्लिश करा गया था पुस्तक को। इसमें प्यार की बातें होती हैं, रेपुटेशन की बात होती है और अंग्रेजों की जो 19th सेंचुरी के अंदर क्लास हुआ करती थी उसकी बातें करते हैं ये। अगला है मिडल मार्च नॉवल किसके द्वारा लिखा गया? मिडल मार्च, तो देखो यहां पर एक नाम दिया है आपको, जॉर्ज एलियट, इनके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, ये बहुत पुराना नॉवल है, 1871-72 में इसको पब्लिश किया गया था और इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रेटेस्ट नॉवेल्स में इसको कंसिडर किया जाता है, मिडल मार्च को। ठीक है, अगला है एलिस इन वंडरलैंड इज अ फिक्शनल नोवेल रिटन बाय होम इन 1865। एलिस इन वंडरलैंड, तो इसमें आपको लुइस कैरोल का नाम याद रखना है भाई। ठीक है, और ये 1865 में पब्लिश करी गई थी। चिल्ड्रंस लिटरेचर के ऊपर ये सेमिनल वर्क है। एक लड़की होती है एलिस नाम की, जो कि एक यू नो रैबिट के होल के अंदर गिर जाती है और फिर उसके बाद ना एक वो बहुत ही फैंटास्टिक वर्ल्ड के अंदर पहुंच जाती है। तो ये ल्यूइस कैरोल के द्वारा लिखी गई एलिस इन वंडरलैंड पुस्तक है। अगला है प्रसिद्ध उपन्यास द फाउंटेन हेड एंड एटलस श्रग्ड, ये किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो इसमें आपको आयन रैंड का नाम याद रखना है, आयन रैंड। तो ये एक रशियन अमेरिकन राइटर और फिलोसोफर है। फाउंटेन हेड इनके द्वारा 1943 में लिखा गया था और एटलस श्रग्ड इन्होंने लिखा 1957 में। किसकी हम बात कर रहे हैं? आयन रैंड की। चलो आगे बढ़ता है। प्रसिद्ध पुस्तक द गॉड फादर किसके द्वारा लिखी गई है? बेहद इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये याद रखिएगा, मैरियो पूजो के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। एक क्राइम नॉवल है जो कि इन अमेरिकन ऑथर मारियो पूजो के द्वारा लिखी गई है। 1969 में इसको पब्लिश किया गया था। इस पर कई इंपॉर्टेंट पुस्तकें बनी है, मतलब मूवीज बनी है। अगला है द ऑथर ऑफ ब्लैक ब्यूटी अ चिल्ड्रंस नोवेल इज हु। तो 1877 का ये पब्लिश्ड इंग्लिश ऑथर एना सेवेल के द्वारा लिखा गया है। नाम क्या है? ब्लैक ब्यूटी।
याद रखेंगे, चिल्ड्रंस का एक नॉवल है, ठीक है। तो वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग बुक्स रही है ऑल ऑल द टाइम। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रुडयार्ड किपलिंग द्वारा नहीं लिखी गई है? ये मिडनाइट चिल्ड्रन को लेकर आप लोगों से बात करी थी ना मैंने, ये सलमान रुश्दी के द्वारा लिखी गई थी 1981 में, ठीक है। इसके अलावा अंडर दी देवदार्स, जस्ट सो स्टोरीज, द जंगल बुक, ये तीनों की तीनों रुडयार्ड किपलिंग के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है। याद रखेंगे इसको। द फर्स्ट पर्सन टू बी अवॉर्डेड द नोबल पुरस्कार इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर इन इंग्लिश लैंग्वेज इज होम, तो रुडयार्ड किपलिंग ही है वो जिन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज में लिटरेचर के क्षेत्र में नोबल पुरस्कार दिया गया। ये कब दिया गया था? 1907 में दिया गया था, याद रखेंगे। तो कल को ये पूछें कि रुडयार्ड किपलिंग को ये जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था ये इनकी कौन सी पुस्तक के लिए दिया गया था, तो वो आपको याद रखना है, द जंगल बुक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। रुडयार्ड किपलिंग ने द जंगल बुक लिखने के लिए भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान भाग्य अभयारण्य से प्रेरणा ली थी? तो जो पेंच टाइगर रिजर्व है ना हमारे देश के अंदर, कहां पर लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है ना। तो ये बिलीव करा जाता है कि रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक इस पेंच टाइगर रिजर्व से इंस्पायर्ड है, याद रखेंगे इसमें। अगला है गुलिवर ट्रैवल्स किसके द्वारा लिखा गया? ये बेहद इंपॉर्टेंट एक नॉवल है जिसको लिखा गया है जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा। क्या नाम है इसका? गुलिवर ट्रैवल्स। कई बार पूछा जा चुका है इसको, पहली बार 1726 में पब्लिश करा गया था, बहुत पुराना है ये, ठीक है। अगला है हु रोट द बुक अ पैसेज टू इंडिया, अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक के लेखक का नाम पूछा जा रहा है। इसमें आपको ई एम फॉस्टर का नाम याद रखना है भाई। 1924 में इसको पब्लिश करा गया था पैसेज टू इंडिया, जिसमें ये जो ब्रिटिशर्स कॉलोनिज्म है और रेशियल टेंशन्स थी भारत के अंदर उसको एक्सप्लोर करते हैं। ब्रिटिश राज के दौरान जो एंग्लो इंडियन रिलेशनशिप्स के बीच में कॉम्प्लेक्सिटीज थी उसमें ये चर्चा करता है। ई एम फोस्टर का अ पैसेज टू इंडिया। अगला है द कैनबरी टेल्स, 24 कहानियों का एक सुंदर संग्रह किसके द्वारा लिखा गया है? द कैनबरी टेल्स, तो इसमें आपको याद रखना है जॉफरी चौसर का नाम, ठीक है। तो पहले इसको लिखा गया था लगभग 1387 से लेकर 1400 के समय में इसको लिखा गया था। द कैनबरी टेल्स किसके द्वारा लिखा गया? जोफ्री चौसर के द्वारा लिखा गया। तो इनके जो पिलग्रिम्स स्टोरीज थी उसके ग्रुप के बारे में इस पर चर्चा करते हैं। इस समय में इंडिया में क्या चल रहा था वो आपको पता ही है, वहां पर पुस्तकें लिखी जा रही थी। निम्नलिखित का मिलान करना है, यहाँ पर आपको पुस्तकें दी गई हैं, यहाँ पर आपको ऑथर दिए गए हैं। अभी हमने चर्चा करी थी इन सारों की सारों पुस्तकों पर। 12 इयर्स अ स्लेव के लेखक कौन थे? ये थे ना सोलोमन नॉर्थरप। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाता भाई? आपका चौथा हो जाता। किल अ मॉकिंग बर्ड पर भी हमारी चर्चा हो चुकी है, इस पर भी हमने डिस्कशन किया था। इसके कौन थे? हार्पर ली ना। तो हार्पर ली का ये आपका थर्ड यहाँ पर आ जाता। हैरी पॉटर सभी को पता है, ये जेके रोलिन के द्वारा लिखी गई है। और फिर है ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, ये स्टीफन हॉकिंस के द्वारा लिखी गई है। तो ये सारे के सारे ऑलरेडी हमने डिस्कस करे, यहाँ पर एक बार आपका दोबारा से रिवीजन हो गया। अगला है निम्नलिखित का मिलान करें। यहाँ पर आपको पुस्तकें दी गई हैं, यहाँ पर आपको ऑथर्स के नाम है। 1984 को लेकर पीछे आप लोगों के साथ चर्चा करके आया था, ये किसके द्वारा लिखी गई? चार्ल्स डिकन्स के द्वारा लिखी गई। चार्ल्स डिकन्स के द्वारा लिखी गई थी क्या? नहीं नहीं नहीं, ये लिखी गई थी जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा। पहला आपका चौथा वाला जो है इससे करेक्ट होएगा। वॉर एंड पीस, इसको लेकर मैंने किसका नाम बताया था आपको? इसमें हमने बात करी थी किसकी? वॉर एंड पीस को लेकर किस पर बात करी थी? लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया था ना ये। तो ये आपका थर्ड वाला आ जाता है इस पे, ठीक है। उसके बाद है आपका ओलिवर ट्विस्ट। ओलिवर ट्विस्ट किसके द्वारा लिखा गया? ये चार्ल्स डिकन्स के द्वारा लिखा गया था। फिर हैमलेट किसके द्वारा लिखा गया था? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था। तो ये भी हम पीछे चर्चा करके आए हैं इन पर। फिर से एक बार आपसे बुक्स और उनके ऑथर्स का मैच करने के लिए बोल रहे हैं। तो ये है मैकबेथ। मैकबेथ पर ऑलरेडी चर्चा करी थी, ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है भाई।
फिर है मीन कैम्प, ये एडल्फ हिटलर के द्वारा लिखा गया था भाई। फिर है फास्टर देन लाइटनिंग, ये उसेन बोल्ट के द्वारा लिखा गया है भाई। और फिर है एडवेंचर्स ऑफ टॉम स्वेयर, ये किसके द्वारा लिखा गया है? मार्क ट्वेन के द्वारा लिखा गया है। तो ये वाले भी हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। तो भाई ये था हमारे इस चैप्टर नंबर 3 का अंतिम पार्ट, जिसका डिस्कशन हमारी इस वीडियो के अंदर कंप्लीट हुआ। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ये है मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम रॉबिन SIRG, इस पर आप लोग मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। कोई भी आप लोगों को डाउट होता है, कोई भी आपको गाइडेंस चाहिए, आप मुझे इस पर मैसेज कर सकते हैं। मेरे टेलीग्राम का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, उसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। जो भी अपडेट एग्जाम रिलेटेड, जो भी मेरी वीडियो आती है वो मैं वहां पर आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये मेरा एप्लीकेशन है EDU24, इसको डाउनलोड करके एक बार खुद से जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा। इसमें काफी सारे इंपॉर्टेंट कोर्सेज आप लोगों को मैंने प्रोवाइड करे हुए हैं, तो एक बार आप इसको खुद से एक्सप्लोर करके जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं और फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।